राधे राधे सभी को। श्वेताज वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठंड का महीना तो शुरू हो ही चुका है और आप सबके दिमाग में यही चल रहा होगा कि सर्दियों में अब कैसे बचाएं तुलसी को। सर्दियों में तुलसी को ठंड से बचाने के लिए क्या करना है, कैसे बचाना है, क्योंकि सर्दियों में अक्सर तुलसी का पौधा सूखने लगता है तो तुलसी की पत्तियां झड़ने भी लगती हैं। आप लोगों के यहाँ भी तुलसी का यही हाल होगा ना। जब ठंड ज़्यादा पड़ने लगती है, ओस या कोहरा जब ज़्यादा गिरने लगता है तो तुलसी के लिए ज़्यादा खतरा होने लगता है। तुलसी को ठंड से बचाने के लिए आइए जानते हैं कि हमें क्या करना है। सबसे पहले तो अगर आपने तुलसी को खुले में रखा है तो तुलसी के पौधे को उस स्थान से हटाकर आप थोड़ा सा छाया वाले स्थान पर रख दें, जहाँ पर धूप तो लगे लेकिन ओस या कोहरा बिल्कुल भी ना गिरे। अगर ये संभव नहीं हो तो, क्योंकि तुलसी का पौधा अगर सभी के यहाँ खुले में यानी कि आंगन में तो होते ही है, तो आप तुलसी के पौधे को आप ढककर ही रखें या फिर उसके ऊपर कोई छाया लगा दें या हल्के कपड़े से ढककर रखें। मेरे यहाँ भी तुलसी का पौधा खुले में ही रखा, क्योंकि तुलसी की पूजा जब करी थी मैंने तो मैंने खुले में रख दिया था आंगन में। अब भी मैं इसको किनारे करूँगी। और आप ये जो देख रहे हैं ना, ये जो मंजरी आई हुई हैं, ये बिल्कुल भी तुलसी में बिल्कुल भी ना रहने दें, क्योंकि ये बिल्कुल ही खतरा पैदा करती हैं तुलसी के लिए। और अगर आपकी भी तुलसी में मंजरी इस तरीके से लगी हो तो आप भी उन मंजरियों को तोड़कर अलग कर दें, और जो पक गई हैं, क्योंकि अगर मंजरी तुलसी में होंगी तो तुलसी की ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। इसलिए तुलसी को मंजरी से निकालकर आप इधर उधर न डाल के सीधे उसी गमले में ही डाल दीजिए या फिर किसी दूसरे गमले में डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि जो आपने मंजरी डाली है उसमें तुलसी के बीज होते हैं, जिससे तुलसी के नए पौधे निकल आते हैं। तो आपको कहीं से बाहर लाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और इससे एक नया पौधा तुलसी का तैयार हो जाएगा। कि एक नया पौधा नहीं, बल्कि इससे ना बहुत सारे पौधे आपके तैयार हो जाएंगे। आपको कहीं से भी बाहर लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और तुलसी को बचाने में सबसे बड़ा कारण एक और है कि आप तुलसी में कितना पानी देते हैं। सर्दी हो या गर्मी, तुलसी में ज़रूरत से ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं देना चाहिए। जितनी आवश्यकता हो उतना ही दें, और सर्दियों में तो वैसे ही नमी ज़्यादा होती है तो कम ही डालना चाहिए। और पानी तुलसी में अच्छे से जाए, इसकी मिट्टी में अच्छे से मिल जाए, ऑब्जर्व हो जाए, तो इसके लिए ना हमें इस तरीके से मिट्टी को, मतलब मिट्टी की गुड़ाई करते रहना चाहिए, जिससे पानी अंदर तक अच्छे से सतह में जा सके। और इससे ना पानी अगर ज़्यादा डाल देंगे, ऊपर ऊपर रहेगा, अंदर जाएगा नहीं, तो पौधा अंदर से सड़ने लगेगा। इसलिए सर्दियों में पानी उतना ही डालें जितनी ज़रूरत हो, जितने में नमी बनी रहे। इतना भी कम नहीं डालना है कि मिट्टी सूखने लगे। इस तरीके से गुड़ाई करके आप पानी डाल सकते हैं, और वो भी थोड़ा सा। और अगर हम बात करें खाद की, तो कौन सी खाद हमें इसमें डालनी चाहिए कि पौधा हरा बना रहे, जो कि हमें अपने घर के किचन में ही मिल जाता है। सरसों के दाने तो सभी के यहाँ किचन में मिल ही जाएंगे। सरसों के दानों को मिक्सी में पीस लीजिए, थोड़ा सा 1 चम्मच सरसों के दाने पीसने हैं और इसका पाउडर बना लेना है। अब डालना कैसे है आइए जानते हैं। अगर आपका पौधा बड़ा है तो 1 चम्मच पाउडर आप डालकर मिट्टी में मिला दीजिए, और अगर पौधा छोटा सा है तो उसमें आधे चम्मच से या उससे भी कम पाउडर आप मिलाइए मिट्टी में, और ऊपर से थोड़ा पानी डाल दीजिए जिससे मिट्टी में मिल जाए। और इस पाउडर को ना आप महीने में बस एक ही बार डालिए। इस पाउडर को डालने से आपका ना पौधा, तुलसी का जो पौधा होता है ना, हरा भरा बना रहेगा और बिल्कुल भी नहीं सूखेगा। इससे पौधे को नाइट्रोजन भी मिलेगा और फास्फोरस भी अच्छी मात्रा में मिलेगा, जिससे पौधे की जड़ों में ग्रोथ मिलती रहेगी और नई पत्तियां निकलती रहेंगी। और इसको डालने का एक फ़ायदा ये भी है कि इसमें कीड़े या फंगस या चींटियां भी नहीं आएंगी। बस इस बात का ध्यान रखें कि इस पाउडर को अधिक मात्रा में नहीं देना है, नहीं तो फ़ायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। और महीने में बस एक बार ही डालना है। और तुलसी को ठंड से बचाने के लिए आप गोबर की खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गाय के गोबर को आप मिट्टी में मिलाकर तुलसी में डाल दीजिए, और या फिर गाय के जो गोबर होते हैं, उपले होते हैं, उन्हें पानी में भिगोकर उन उपलों का पानी तुलसी की मिट्टी में डाल दीजिए। इससे तुलसी की जो उर्वरा शक्ति होती है ना, मिट्टी की, तुलसी की मिट्टी की, वो बढ़ जाती है और पत्तियां भी बहुत ही अच्छी सी हरी भरी रहती हैं, सूखती भी नहीं है। और तुलसी माता तो हिंदू धर्म में पूजनीय होती हैं। ये वैसे भी सभी घरों में पाई जाती हैं। हिंदू, जितने भी हिंदू भाई बहन हैं उनके घर में पाई जाएगी, तो इनकी सेवा करना हमारा परम धर्म है। अगर ये तुलसी सूखने लगती हैं तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा लगता है कि कुछ अपशगुन होने वाला है, इसलिए तुलसी सूख रही हैं। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपनी तुलसी माँ को सहेज के रखें, उन्हें हरा भरा बनाए रखें। तो आलस करने की तो कोई बात है ही नहीं। हमें कुछ ना कुछ प्रयास करते रहना चाहिए अपनी तुलसी माँ को हरे भरे बनाए रखने के लिए। चलिए एक उपाय और कर लेते हैं अपनी तुलसी को हरा भरा बनाए रखने के लिए। अगर तुलसी में कीड़े लग गए हों, तुलसी की पत्तियां सिकुड़ गई हों या बहुत छोटी हो गई हों, तो तुलसी की पत्तियों में क्या करना है, 1 गिलास में हम पानी ले लेंगे।
पानी 1 गिलास ले लेंगे, नॉर्मल पानी होना चाहिए, उसमें 1 चम्मच पिसी हल्दी डाल देंगे। ये जो कीड़े-वीड़े होते हैं ना, इससे दूर हो जाते हैं। फिर इसमें जो है अच्छे से मिला लेंगे हल्दी को। हल्दी 1 चम्मच ही लेनी है। फिर इसमें थोड़ा-सा कपूर डाल देंगे, कपूर भी ज़रा-सा लेना है और इसको मैश करके डाल देना है। कपूर की मात्रा बस इतनी सी ही होनी चाहिए, ज़्यादा कपूर नहीं लेना है। फिर इसको ऐसे मैश करके इसे में मिला देंगे अच्छे से। कपूर डालने का ये फ़ायदा होता है कि जो तुलसी में कीड़े या फंगस लगे होते हैं ना, वो निकल जाते हैं, वो सही हो जाते हैं। इसको अब पानी में मिला देंगे और पानी में मिलाने के बाद एक बॉटल ले लेंगे। इसमें मैंने ऊपर की ढक्कन में इसमें छेद कर दिया है, जिससे पानी अच्छे से तुलसी में स्प्रे हो जाएगा। तो इसमें ये पानी हम डाल लेंगे इस बॉटल में। फिर आइए देखते, तुलसी में थोड़ा-सा हम पहले इसमें हल्दी डालेंगे। हल्दी थोड़ा-थोड़ा इधर-उधर डाल देंगे। फिर उसके बाद सभी जितने भी पौधे हैं तुलसी के, सब में मैं डाल दूँगी और उसके बाद फिर मैं स्प्रे करूँगी। जो हल्दी और कपूर वाला जो घोल बना है, इससे ना पौधे में कीड़े नहीं लगेंगे, जो फंगस है वो भी दूर हो जाएगा। सर्दियों में इसको करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो हमारी पत्तियाँ सूख जाती हैं। और देखिए, मैंने जो लिक्विड है ना, इसमें भर लिया है और इसी की जो इसमें मैंने होल कर लिया और इसी से मैं डाल दूँगी पौधों में पानी। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल है तो आप उससे भी डालिए, अगर नहीं है तो ये जुगाड़ ज़रूर करके देखिए, बहुत अच्छे से काम करता है। और इसी से मैं सारे पौधों में पानी डाल दूँगी। इसे आप 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते में एक बार ज़रूर करिए। इस तरीके से पानी डाल देना है सभी पौधों में। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमें अपनी तुलसी को खुले में नहीं रखना है कि सीधा उस पे कोहरा या ओस आके गिरे। हमें अपनी तुलसी को एक छाँव में छायादार जगह पे रखना है, जिससे कि उस पे ओस हो या कोहरा बिल्कुल भी ना गिरे और धूप भी लगती रहे। पानी भी हमको कम ही मात्रा में देना है, क्योंकि सर्दियों में नमी तो बनी रहती है, तो ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं। उतना पानी नहीं डालना चाहिए कि जितना वो क्यारे से बाहर आ जाए। थोड़ा सा ही पानी डालें कि नमी बनी रहे। और अगर आपकी मजबूरी है कि आपको तुलसी खुले में ही रखनी है, तो आप उस पे कुछ छाया कर दीजिए, कुछ पन्नी या कपड़ा कुछ मोटा डाल दीजिए, जिससे ओस उससे छन के उस पर ना आए। नहीं तो इससे ना पत्तियाँ खराब हो जाती हैं और झड़ने लगती हैं, तुलसियाँ हमारी सूखने लगती हैं। बस यही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, जिनको अपनाकर आप अपनी तुलसी को सूखने से बचा सकते हैं जाड़ों में, और आपकी तुलसियाँ हरी भरी बनी रह सकती हैं। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छी लगी, यूज़फुल लगी हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे अगली महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।